channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्यूटर के जो एमसीक्यू हैं वो आपके पटवारी एग्जाम्स में भी काम आएंगे, एमपीएसआई में भी काम आएंगे। इवन आप प्री एग्जाम देंगे एमपीपीएससी प्री का, तो आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो ये जो कंप्यूटर है ये सभी एग्जाम को फोकस करके मैंने बनाया है। ये सीरीज आपकी कंटिन्यूस चलेगी। इसमें हम 10 से 15 क्वेश्चन डेली हम डिस्कस करेंगे, साथ में उससे रिलेटेड थ्योरी भी थोड़ी बहुत यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर दोस्तों आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज और बाकी सारे कोर्सेज, जैसे मैं कहूं तो एमपीपीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया, सीसेट का कोर्स हो गया, एसएससी हो गया, पटवारी का हो गया, मैथ स्पेशल हो गया, जीएस स्पेशल हो गया, जीके जीएस हो गया, एमपी जीके हो गया, तो बहुत सारे कोर्स तो आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो भैया क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसके साथ साथ दोस्तों आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट है या कोई एग्जाम से रिलेटेड डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं बेझिझक। मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन कंप्यूटर में ये रहा कि कंप्यूटर भैया क्या है। कंप्यूटर भैया क्या है? ऑप्शन में है कि आंकड़ों के भंडारण करने वाली सक्षम युक्ति है, या डिवाइस कैपेबल फॉर स्टोरिंग डाटा, आंकड़ों के विश्लेषण करने वाला है, या गोपनीयता करने वाला डाटा है, या कभी कभी वायरस से संक्रमित भी हो जाता है। अब आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका मेरे को लगता है इसका आंसर तुरंत बता सकते हैं कि जहां पर सभी 4 दिए हो, ऑल दी अबव दिया हो, तो 90% क्वेश्चंस में ये आंसर होता है ऑल दी अबव, उपयुक्त सभी, है ना। तो ये चीजें भी थोड़ा आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव, यानी पहला भी सही है बिल्कुल कि भैया वो क्या करता है, डाटा स्टोर करता है। दूसरा भी सही है भैया, आपने कुछ कैलकुलेशन के लिए डाटा डाला, बड़ी सी कैलकुलेशन थी, वो डाटा को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, एनालाइज करेगा, वो भी सही है। तीसरा है गोपनीयता, बिल्कुल गोपनीयता बनाए रखता है। आपने कहीं पर सेव किए कुछ डाटा, कोई लैपटॉप को ओपन नहीं कर पाएगा, आपको ही पता है आपने कहां पर सेव किया है, वो पब्लिक डिस्प्ले नहीं कर सकता। फिर है वायरस, बिल्कुल वायरस से भी क्या हो जाता है, कई बार संक्रमित हो जाता है, तो ये इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? फर्स्ट कंप्यूटर लिटरेट जो है आपका डिस्ट्रिक्ट वो कौन सा है? ऑप्शन में एर्नाकुलम, विलुपुरम, थिरुवल्लुवर या मलप्पुरम, केरला। चलिए तो इसका आंसर आप जल्दी बताइए, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ना। तो याद रखिएगा जो मलप्पुरम है, मलप्पुरम जो है ये आपका पहला, याद रखिएगा फर्स्ट इंडिया का क्या है, कंप्यूटर लिटरेट जिला, यानी कंप्यूटर लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा मलप्पुरम जो है कहां है, केरला में है। पहला आपका जिला है जो कंप्यूटर लिटरेट रहा, तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? पहला कंप्यूटर पूरे भारत का कहां पे था? ऑप्शन में है भारत प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, यानी आईआईटी दिल्ली में, या आईआईटी बेंगलोर में, या इंडियन आयरन स्टील कंपनी बुरहानपुर में, या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर। चलिए तो याद रखिएगा भारत का पहला जो कंप्यूटर था वो था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में। भारतीय सांख्यिकी स्थान कहां पे? भारतीय सांख्यिकी स्थान में पहला कंप्यूटर क्या किया गया था दोस्तों? इंस्टॉल किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है ना। पहला कंप्यूटर कहां पे इंस्टॉल किया गया? तो याद रखिएगा भारतीय सांख्यिकी स्थान कलकत्ता में इंस्टॉल किया गया था। इसके अलावा व्यावसायिक रूप पे यूज कहां किया गया? तो पोस्ट ऑफिस में यूज किया गया था, बेंगलोर के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कंप्यूटर नॉट डू? पहला इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग या अंडरस्टैंडिंग। इनमें से कौन सा काम नहीं कर सकता है? तो आप सभी को पता है इनपुट डाटा डालते हो, इनपुट
जाता है उसको इनपुटिंग कहेंगे, प्रोसेस होता है वो, उसके बाद कंट्रोल कर सकता है, आउटपुट देता है। क्या नहीं करता भैया? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर हमको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, है ना, तो अंडरस्टैंडिंग यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो इससे इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप जो है देख सकते हैं, इससे इजी क्वेश्चन कुछ होगा नहीं। तो भैया वो क्या है? वो आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर ही ये सब चीजें करता है, इनपुट लेगा, उसका एनालाइज करेगा, उसके बाद आपको आउटपुट देगा, है ना। तो भैया कंप्यूटर कहलाता है वो चीज। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटर? पहला है हाई स्पीड, दूसरा है एरर फ्री वर्क, तीसरा है प्राइवेसी या कॉन्फिडेंसी, इसको प्राइवेसी भी लिख सकते हो आप, प्राइवेसी, है ना। चौथा है इनमें से सभी। तो भैया ऑल दी अबव कहीं दिख जाए, 99% क्वेश्चन में यही रहता है, ऑल दी अबव। तो भैया आपने देखा है हाई स्पीड रहता है, जितनी देर में आप खुद से मैनुअल जोड़ोगे वो तुरंत कैलकुलेट कर लेगा। इसी प्रकार एरर फ्री रहता है, आपने क्या करना है, कैलकुलेशन में कई बार एरर हो जाता है, 2 की जगह 5 जोड़ लिया, 5 की जगह 2 जोड़ लिया, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। प्राइवेसी तो रहती ही रहती है, आपके पेट में भली बात पचे ना पचे आप जाके बता दें, लेकिन कंप्यूटर किसी को बताएगा नहीं, केवल उसी के अंदर स्टोर रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? डाटा प्रोसेस करना, इसका मतलब क्या है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है मेरे हिसाब से, कुछ भी नहीं है। ऑप्शन में है डाटा का संग्रह करना, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना या ऊपर के सभी। तो यहां पर भी आपको ऊपर के सभी ऑप्शन दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ऊपर के सभी होगा क्या इसका आंसर? डाटा का प्रोसेस करना, हाँ क्या होगा? डाटा को उपयोगी बनाना होगा। याद रखिएगा, डाटा प्रोसेस का मतलब होता है डाटा को उपयोगी बनाना। जैसे मैंने बहुत सारा इसमें डाटा पुट किया, वो डाटा अपने हिसाब से क्या करेगा? मैनेज करेगा, उसको उपयोग करने लायक बनाएगा, है ना। यहाँ पर ऑल दी अबव नहीं होगा, याद रखिएगा, ऑल दी अबव यहाँ पर नहीं होगा, है ना। पता चले यहाँ पे भी ऑल दी अबव कर दो, डाटा को उपयोगी बनाना होता है उसका काम। डाटा प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, अवर्गीकृत डाटा होता है उसको हम क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। जैसे मैंने बहुत सारा डाटा डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, नाम डाल दिया, अब एक्सेल शीट में मैं क्या कर सकता हूं कि केवल मोबाइल नंबर देखना है मेरे को, स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर देख सकता हूं। तो मैंने क्या किया? वर्गीकृत कर दिया ना, एक क्लिक करूंगा मोबाइल नंबर आ जाएंगे, कंट्रोल F करूंगा, फाइंड करना है मेरे को रमेश फाइंड कर लूंगा, सुरेश फाइंड कर लूंगा, है ना। तो ये चीज हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिन्हात्मक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा का यूज कहां होता है? अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का या उपयुक्त सभी का? अल्फा न्यूमेरिक डाटा, नाम से समझ में आ रहा है कि भाई अल्फा न्यूमेरिक डाटा, इसमें आपका ABCD भी आ जाएगी, इसमें आपका नंबर भी आ जाएंगे, इसमें आपके सिंबल भी आ जाएंगे, है ना। तो बेसिकली यहां पर तीनों ही आ जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा? उपयुक्त सभी, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो आपको पूछा जा सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कंप्यूटर? तो भैया पहला है निर्णय तुरंत लेना, दूसरा है प्राइवेसी, तीसरा है बुद्धिहीन, चौथा है डाइवर्सिटी। चलिए कौन सा गुण नहीं है कंप्यूटर का? तो आप सभी को पता है कंप्यूटर बुद्धिहीन कहा जाता है, तो ये ब्रेनलेस जो है बेसिकली ये है इसका गुण नहीं, है ना। ब्रेनलेस नहीं हो सकता क्योंकि भैया ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंप्यूटर खुद नहीं सोच सकता। कंप्यूटर सोच सकता है क्या खुद से? नहीं सोच सकता है ना। तो ये इसका गुण नहीं कहलाएगा, ठीक है, ब्रेनलेस, ठीक है, बुद्धिहीन, ठीक है। तो ये गुण नहीं है, याद रखिएगा, ये इसका क्या है? दोष है ना। ये गुण नहीं है, ये इसका क्या है? दोष है, कंप्यूटर का ये दोष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा हर साल 2 दिसंबर को, हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है?
कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है हर साल 2 दिसंबर को। कंप्यूटर लिटरेसी डे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम रहती है जैसे पिछली बार जो 2021 की थीम थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन है, इसकी थीम पूछ लेता है। जैसे 2021 की अगर मैं थीम की बात करूं तो थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन, लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग डिजिटल डिवाइड, नैरोइंग डिजिटल डिवाइड, ये इसकी थीम रही 2021 की, है ना। तो कई बार ये आपको पूछ लेता है थीम क्या थी क्या नहीं थी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनके थीम पूछ ले तो ये 2021 की थीम है, ठीक है। और हमेशा 2 तारीख को बनाया जाता है और 2001 से चालू किया गया है ना, याद रखिएगा 2001 से चालू किया गया है, 2001 से चालू किया गया है कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये थे आज के कुछ टॉप 10 क्वेश्चन जो आपने एंजॉय किए। वीडियो अच्छा लगा है तो भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।